चलो अब आज डिस्कस करते हैं जो असाइनमेंट हमने करी डिफरेंशिएशन की फॉर क्लास 12। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हमने करे डिस्कस, जो अब करने लगे, जो फर्स्ट असाइनमेंट करी, बिल्कुल सोचो कि वो जेईई मेंस में आने वाले फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी हमने कुछ बहुत स्पेशल लेवल नहीं देखा, तो वी डोंट नीड टू बी वरिड अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें एक बार ये समझ में आना शुरू हो जाए कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने हैंडल कैसे करना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिफरेंशिएशन मेन काम नहीं होता। ये अच्छे अच्छे बच्चों को भी पूरे सिलेबस के एंड तक समझ नहीं आता। मेन कहानी कहाँ होती है? सिंप्लीफिकेशन। वो किस लेवल पे होती है? प्री सिंप्लीफिकेशन एंड पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो बिल्कुल वी हैव टू कीप दिस माइंड पॉइंट फिटेड इन आवर माइंड। आईआईटी में बोर्ड्स के लिए दोनों लेवल पे डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीटली कर चुके हैं। पूरी तरह हमने कंप्लीटली डिफरेंशिएशन कर ली, उसके बाद असाइनमेंट्स भी बहुत सारी कर ली। तो ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स जो आगे फेस करोगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनकी जड़ समझना। इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमारे माइंड में ये पॉइंट फिट हो जाए अच्छी तरह कि मेन काम क्या है। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मेन काम डिफरेंशिएशन नहीं होता। मेन काम क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। और हम इसमें एक्ट करेंगे बिल्कुल एज अ जीनियस। बिल्कुल याद रखना, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अब जो क्वेश्चंस हम लोग अभी आज डील करने लगे हैं, बिल्कुल ये असाइनमेंट जो फर्स्ट वाली करी, इट वाज अ लेवल 1 असाइनमेंट। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जिस में अपने आप करने पे ब्लॉक हो, उसको नोटिस करना कि कहाँ कहाँ पे फंसे। हर क्वेश्चन को देखेंगे बहुत तेज़, तो इसलिए केवल एक बार गो थ्रू करना पूरी असाइनमेंट। ये देखना शुरू करो। अब देखो, हमें एफ एक्स गिवन था मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने एफ डैश एक्स बताना था, पर हमने एफ डैश एक्स बताना था इन इंटरवल्स के अंदर। इंटरवल क्या दिया गया? 2 से 3। तो मेरे दिमाग में एक सेकंड में आना चाहिए था कि पहले मुझे एफ एक्स का बिहेवियर बताओ 2 से 3 के बीच में। जब एफ एक्स पता होगा तो एफ डैश एक्स बना लेंगे, फिर तो कोई काम ही नहीं है। तो अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, हमें क्लियरली दिखता है कि वो x माइनस 2 x माइनस 3 है फैक्टराइज करके। अब 2 से 3 के बीच में जंप मेथड से रिकॉल करो कि ये टर्म कैसी है। 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, तो सिंपली इसको हमने लिखा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और बाहर माइनस साइन। हमें एफ एक्स को बस ये बना देना था। इसके बाद क्या काम है? कुछ भी नहीं। बिटवीन 2 से 3 इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बन गया माइनस ऑफ 2x माइनस 5, जो कि बी ऑप्शन बन गया 2 से 3। इसमें एक्चुअली ना, जैसे ये 5 माइनस 2x है, एक्चुअली डी में भी कोई खराबी नहीं थी। डी में वहाँ पे 2 और 3 पे इक्वल टू पे साइन जो है वो कहीं से भी आ सकता था। इसलिए इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं बढ़िया, पर लेकिन जो अभी गिवन था उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनता दैट वाज बी। अब नेक्स्ट देखो असाइनमेंट ये हमारी सारी अटेम्प्टेड है ऑलरेडी। पूरी तरह हमने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं ट्रू मैथ के ऊपर, पर अब यहाँ पे क्वेश्चंस जानबूझ के हम लोग फिर पूरी तरह देख रहे हैं, तो उसको सही तरीके से समझना। हमें यहाँ पे y गिवन था। हमें याद रखना, डिफरेंशिएशन में बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेन काम डिफरेंशिएट करना है। क्या ये फाइंड करना मेन काम है? अगर हमें ये लगता है कि डिफरेंशिएशन में मेन काम डिफरेंशिएशन है, जो कि सारी दुनिया को लगता है, तो याद रखना हम बिल्कुल वैसे ही जाके गिरेंगे जैसे बाकी सारी दुनिया गिरने वाली है। डिफरेंशिएशन में मेन काम डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। जितनी मर्जी बुक्स के जितने मर्जी बढ़िया क्वेश्चन उठा लो, जिसको ये बात समझ में आ जाए वो इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। मेन काम क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिखता है कि बनाना क्या है? बनाना है एक्स स्क्वायर वाई टू। माई टास्क इज टू क्रिएट एक्स स्क्वायर वाई टू इन द फॉर्म ऑफ वाई। ये क्वेश्चन है। y2 निकालना मेन काम नहीं है, मेन काम है ये बनाना। ये बनाना, देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, विच इज़ वॉट? y2। तो अब ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है, इस पर इतना हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा। हमें सिंपली ये क्रिएट करना था एक्स स्क्वायर वाई टू। y1 बनाया, वो आ गया एक बार डिफ्रेंशिएट करके n प्लस 1 a एक्स की पावर n, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस n b की पावर माइनस n माइनस 1। एक बार और करा डिफ्रेंशिएट। देखो इस क्वेश्चन में क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जो n इंटू एन प्लस 1 है वो कॉमन आ जाएगा, और सिंपली n इंटू एन प्लस 1 के कॉमन लेने के बाद देखो ये y2 बना। अब इसको जानबूझ के मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करेंगे? ऐसा करते ही ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये बन गया एक्स की पावर n प्लस 1, और ये माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये बनी टर्म। अब दिखता है कि n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लेते ही जो अंदर बचा दैट इज अगेन y। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू बराबर हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई के। तो जो ये स्टेप मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला करा, इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम है पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। क्या नाम है?
पोस्ट सिंप्लीफिकेशन, ये पकड़ना है। और इसका भी बिल्कुल गुरु कौन है? प्री सिंप्लीफिकेशन। डिफरेंशिएशन में सबसे बड़े बिल्कुल जो चैंपियन बनेंगे वो उनकी राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्री सिंप्लीफिकेशन और पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। वो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, तो अब हमने गलत नहीं करना, बिल्कुल घुटा होना चाहिए। मेरे को ये बात की क्लैरिटी है, मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते तो किसी ने भी नहीं करने थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें x और y गिवन थे और कहा था फाइंड d2x/dy²। तो हमें ये क्लैरिटी है कि d2x/dy² का एक्चुअली मतलब क्या बना। हमें क्लैरिटी है कि d2x/dy² का मतलब क्या बना, और सारी कहानी एक्चुअली यहीं से शुरू होती है। हमने d/dy निकालना है ऑफ dx/dy, ये काम है। तो फिर हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? dx/dy। dx/dy हम कैसे निकालते थे? हम dx/dt निकालते, dy/dt निकालते और दोनों को डिवाइड करा देते, सिंपल सी कहानी। तो हमने dx/dt बनाया, सिंपली u भी रूल लग जाएगा, t cos t है तो वो क्या हो जाएगा? t का डेरिवेटिव 1 cos t माइनस t sin t, सिंपल सी टर्म बनाई हमने dx/dt। ऐसे ही अब dy/dt बनाया, दैट वाज सिंपल, वो क्या बना? 1 प्लस cos t। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो dt चला गया अपने अंकल के घर और हमें dx/dy मिल गया। तो dx/dy इज एक्चुअली cos t माइनस t sin t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t। तो दिस इज dx/dy। अब हमने अगर d2x/dy² अगर निकालना है तो इस dx/dy को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। पर ये तो बेचारा पूरा इन टर्म्स ऑफ t है, तो अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट हो? तो हमने उसके लिए याद करो कि बिल्कुल रेगुलर सिलेबस में एक गेम बनाई होती है। क्या करें? जानबूझ के क्या करते हैं कि बहुत चालाकी से इसको dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इस dt को उठा के यहाँ लिख देते हैं, dy को उठा के यहाँ ले जाते हैं। तो इसका dx/dy का d/dt निकाल लेते हैं और इनटू साथ में dt/dy कर देते हैं। तो अब एक्चुअली हमने क्या करना है? d2x/dy² निकालने के लिए सिंपली हमने इसको करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t और साथ में इंटू dt/dy कर देना है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, फिर आगे दिमाग लगाएंगे। तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करा, 1 प्लस cos t को लिखा इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव। अब मुझे इसको न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिखना है। तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t माइनस t sin t का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन t माइनस t cos t माइनस t cos t, ये बनी टर्म। बहुत लंबा न्यूमरेटर बना पर चलो, माइनस फिर n इंटू डी डैश विच इज़ एक्चुअली वॉट, मतलब d इंटू माइनस d इंटू एन डैश माइनस n, मतलब विच इज़ एक्चुअली माइनस ऑफ cos t माइनस t sin t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos t विच इज़ माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t का स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना था इंटू dt/dy से। dt/dy हमने पहले निकाला हुआ था। देखो इसको जब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ये बना देते हैं, इसको हमने इंटू dt/dy भी करना था, सारी गेम ही एक्चुअली वहीं जाती। अब dt/dy एक्चुअली कितना था इस क्वेश्चन में? दैट वाज हमें नोन, वो था 1 प्लस साइन t। तो dt/dy वाज एक्चुअली 1 प्लस cos t, वो सिंपली 1 प्लस cos t एक और आ जाता 1 अपॉन करके, ये बनी टर्म। अब हमने सिंपली t की वैल्यू डालनी थी π/2, वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो एट द पॉइंट t इज इक्वल टू π/2। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली t की जगह डाल देना था π/2। तो 1 प्लस cos π/2 0, तो ये 1 बना, वो भी 1 बना, इसलिए उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमने केवल अब यहाँ वैल्यू डाली 1 प्लस 0 1, दिस इज़ माइनस 1 माइनस 2 एंड ये 0। तो मेरे पास अभी तक क्या आया? -2 प्लस cos t विच इज़ 0 माइनस t sin t which is actually what, minus π/2, this is minus π/2 और sin t is 1, sin t this also is 1, तो minus π/2, ये बनी अपनी एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर कितना है? 1। तो दिस इज माइनस ऑफ पाई प्लस 4 बाई 2, ये बनी अपनी टर्म। इसके ऑप्शन क्या बनी? माइनस ऑफ पाई प्लस 4 प्लस 2 विच इज़ द बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग बहुत ध्यान से नोटिस करो ना, तो एक्चुअली जो काम की कहानी है वो है बहुत बेसिक। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें कैसे फंसाने की कोशिश करी? प्रोसेस में, पर हमें जवाब सही बनाना था, हमें आंसर बनाना था।
इनफैक्ट ऐसे के क्वेश्चंस में मैं आप पर्सनली बताऊं कि अगर मैं कैलकुलेशंस करने की करता हूं ना, तो मैं एक बार ज़रूर, जैसे अब ये टर्म बनी, यहाँ गलती होने का स्कोप था जब इसको डिफ्रेंशिएट करते, इसलिए अगर नोटिस करा हो ना तो मैंने इसको अपनी तरफ से बहुत धीरे धीरे बोलने की करी और याद रखा कि एंड में मुझे इंटू डी टी बाई डी वाई करना है। यहाँ गलती होती है, एक बच्चा ये मिस कर जाता है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि यहाँ पे ये 1 बन रहा था, देखो ये 1 बन रहा था, ये भी 1 बन रहा था। पर आईआईटी में जो एग्जामिनर हैं वो बहुत समझदार हैं, वो ऐसा क्वेश्चन डालते बहुत इंटेलिजेंट है जहाँ पे कि फ़र्क पड़ता। चलो इस क्वेश्चन में ट्रबल नहीं आई, इसका आंसर डायरेक्टली वही बन गया जो हमें, मतलब क्योंकि इससे इतनी गड़बड़ ना होती, पर गड़बड़ होगी पक्का, इसका ध्यान रखना था। तो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा डिस्कस। नेक्स्ट बेकार था, हमें गिवन था रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस साइन 2x, जो कि हमें पता है 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो fx को हमने ये बनाना था सारी। तो इस बात पे इतने क्वेश्चंस एग्जिस्टिंग हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे कैसे गलत हो गया। अब cos x माइनस साइन x का मॉड है, तो ये cos x का ग्राफ है रेड वाला, ये साइन x का ग्राफ है ब्लू वाला, 0 से π/2। तो π/4 तक कौन सा ग्राफ ऊपर है? cos का, साइन का ग्राफ नीचे है। तो cos x माइनस साइन x 0 से π/4 कैसा होगा? पॉजिटिव। तो उसका मॉडुलस हटाएंगे और उसको यही पढ़ेंगे। पर π/4 से π/2 क्या होगा? दिस वुड बिकम साइन x माइनस cos x, क्योंकि π/4 से π/2 तक साइन ऊपर कॉस नीचे। मॉडुलस के बाहर आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव। तो उस केस में पॉजिटिव आंसर कौन देगा? साइन x माइनस cos x। ये था एक्चुअली क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली जो भी ऑप्शन बना है सी वाला, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग। सी ऑप्शन देखो गिवन है माइनस ऑफ cos x प्लस साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ जाता माइनस साइन x माइनस cos x, वो सी ऑप्शन ही बना। पर सेंस क्या था? एक्चुअली सेंस क्या था कि एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स। इस बात पे भी उन्होंने आईआईटी में कितनी बार क्वेश्चंस गलत कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली ये था, डिफरेंशिएशन का नहीं था। डिफरेंशिएशन क्या 1 सेकंड की थी इसमें। तो मेन गलती कहाँ होनी थी? यहाँ। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? मॉडुलस एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन which should be known to us even from class 10th, but in 99% cases that is the missing link. तो अगर ये गलती करी तो यहाँ गलती करी, इसलिए इसको बिल्कुल सही से पकड़ना था। नेक्स्ट था कि डेरिवेटिव ऑफ बनाओ सिंपली y हमें गिवन था x माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमसे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कहा गया निकालने को। ये था क्वेश्चन। तो क्या करें? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज ना होता, वाई स्क्वायर का नाम रखा u, एक्स स्क्वायर का नाम रखा v। अब क्या निकालना है? du बाई डी वी। तो कैसे निकालें? पहले du बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज 2y dy बाई डी एक्स। फिर dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज 2x। सिंपली दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट इज वॉट y बाई एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। तो du बाई डी वी ही हमसे पूछा गया है। y बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, dy बाई डी एक्स क्या बना एक्चुअली इसका? 1 माइनस 2x। y कितना है? x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दो, कैंसिल होके ये बन गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, विच इज़ वॉट जो हमें गिवन है डी ऑप्शन। सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बार जब राइट सेंस बन जाए ना, तो इन क्वेश्चंस में स्किल कोई नहीं है, पर स्किल क्या है कि हमें राइट तरीके से बात समझ में आती हो और हम बोलना जानते हो। इस क्वेश्चन में और इनवर्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, उसी पे बेस्ड ये छोटी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था। हमें क्या गिवन था कि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स प्लस एक्स, और हमें कहा गया कि दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड 1 to 1 1 भी है, हैज़ अ डिफरेंशिएबल इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स। तो अब हमने एफ इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट एफ ऑफ लॉग 2। एफ ऑफ लॉग 2 इस एक्स पे निकालना है। एक्स क्या है उस पॉइंट का? एफ ऑफ लॉग 2। तो हम क्या करते हैं इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए? हमें क्लियरली समझ में आता है कि मान लो इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स अगर जी एक्स है। इस बात पे क्वेश्चन कितनी बार आईआईटी में आए हुए हैं, अभी हम आज वाली क्लास में भी इस पे एक और क्वेश्चन भी करेंगे। इस जड़ को याद रखना कि इन सारे क्वेश्चंस में एंटर करने का बढ़िया गेट क्या होता है, ये कहानी। इस केस में हमें क्लियर है कि अगर एफ एक्स का इन्वर्स अगर जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स हमें समझ में आता है कि डायरेक्टली क्या बन जाएगा? एक्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स। इसको करा डिफ्रेंशिएट, ये आ गया एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर है 1 के, तो वहाँ से जी डैश एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स।
सिंपली 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स कितना बना, ये एफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना बना, ई की पावर एक्स प्लस 1। तो एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या बनता, ई की पावर जी एक्स प्लस 1। अब काम की बात क्या है कि सोचो कि हमने जिस पॉइंट पे निकालना है, बहुत बहुत ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पे हमने इसका आंसर निकालना है वो पॉइंट है एफ ऑफ लॉग 2। एफ ऑफ लॉग 2 क्या है, एफ ऑफ लॉग 2 है जो ये है, जो g के अंदर जो x जा रहा है ना, इन्वर्स फंक्शन के अंदर अगर f ऑफ log 2 जा रहा है तो fx के अंदर जो x जाएगा वो क्या होगा, इसी का इन्वर्स, एंड दैट इज व्हाट, log 2। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो x जाता है ना वो जाना था एक्चुअली जो g ऑफ x जो बनता है दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट, दैट वाज log 2। मतलब इसका जो f ऑफ log 2 का, देखो इस बात को समझना, f वाली मशीन में log 2 डाले जाने पे, इसमें अगर log 2 डाला हमने डाला तो आंसर आया f ऑफ log 2। तो इन्वर्स वाली मशीन में जब f ऑफ log 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, log 2। तो जब हमने इन्वर्स वाली मशीन में x को डाला f ऑफ log 2 तो इसका g ऑफ f ऑफ log 2 क्या होता, log 2, इसलिए यहाँ पे log 2 आया। तो बच्चे यहाँ पे एंड में आके भी गलती कर जाते। अब e की पावर log e बेस पे 2 कितना बनता है, सिंपली 2, तो ये बन गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज 3। ऐसे ना लॉगरिदम्स में बच्चों का ना कई बार बहुत बेसिक सेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं बना होता, तो उसको बहुत ध्यान से देखना कि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग कभी मिस नहीं होनी चाहिए। a की पावर log a बेस पे k, ये हमेशा किसके बराबर हो जाता है, a की पावर log a बेस पे k बराबर हो जाता है k के। मान लो मुझे कोई बोले कि ये प्रूव कर दो, कोई बच्चा बोले कि मैं ये मानता नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मानता तो इसको प्रूव कर लेते हैं। a की पावर log a बेस पे k मान लो अगर y है, मान लो ये y है, तो अब अगर मान लो ये अगर y है, हमें पता नहीं इसका आंसर, ये मान लो कि y है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। तो अगर मान लो दिस इज ट्रू, तो अब मैं अगर सिंपली लॉगरिदम की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूं तो a की पावर m अगर n होता है तो दिस इंप्लाइज दैट log a बेस पे n कितना हो जाता है, m, ये तो ट्रू है। तो a की पावर m अगर n है तो log a बेस पे, ये वाला a बेस पे y बराबर होगा इसके log a बेस पे k के, मतलब log a बेस पे y बराबर है log a बेस पे k के। ये तभी पॉसिबल है जब k जो है, जो y जो है वो बराबर हो k के। तो वहाँ से क्लियरली देखा कि हमने इस बात को भी जस्टिफाई करा। तो ये हम लोग के सामने क्वेश्चन में अलग अलग बार बिल्कुल फेस चेंज कर करके आता रहता है, पर हम लोग उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करते। 2 की पावर log 2 बेस पे 5 क्या होगा, डायरेक्टली 5। ये कई बार क्वेश्चंस में हमने यूज़ करा है, डिफरेंशिएशन में भी बहुत बार यूज़ करके आए हैं, पर कभी भी याद रखना कि हमने कोई पॉइंट याद नहीं करना, बिल्कुल जड़ से समझ में आना चाहिए कि जो कुछ भी करा उसके पीछे की हिडन मिस्ट्री एक्चुअली है क्या। ये सिंपल था एक्चुअली। हमें एच एक्स गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन था, के एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एच एक्स, एच जीरो गिवन था, एच डैश जीरो गिवन था, एफ डैश जीरो गिवन था, हमने के निकालना था। तो क्या करते हैं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, एच डैश जीरो, एच जीरो हमें गिवन थे, उनकी हमने वैल्यू डाली, एफ डैश जीरो भी गिवन था, सिंपली एक्स को हमने जीरो डाल दिया पूरे में, ये मिल गई हमें टर्म। डायरेक्टली जैसे मिल गई तो वहाँ से के ईजिली आ गया, के प्लस 1 4 आ गया, तो के क्या बन गया 3। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इस पर हम फंसते नहीं। ये था जो हमारी सारी कहानी की जड़ है। ये क्वेश्चन जो था वो जो हमने इतने दिनों में सीखा ना, उसका अब हमें जो उसका जो फ्रूट मिला, उसका जो फल मिला, वो इस क्वेश्चन में हमारी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी। जिस बच्चे ने इसमें सोचा कि मैं मेहनत से इसको डिफ्रेंशिएट करूं, उसी ने गलती करी। देखो मेहनत जो मेन टास्क है वो क्या है कि हम लोगों ने दिमाग वाली मेहनत करनी है, हाथ चलाने की मेहनत नहीं करनी। दिमाग वाली मेहनत क्या है कि वो हमसे dy बाई dx नहीं पूछते, वो कहते हैं कि ये प्रूव करो। इस क्वेश्चन में उन्होंने dy बाई dx दिया और ऑप्शंस को देखो, सारी ऑप्शंस में x और y हैं, तो मुझे dy बाई dx तो निकालना है, पर ऐसे समझदारी से निकालना है कि log हट जाए और ईजिली बने dy बाई dx। तो अब मुझे दिखता है कि मुझे log तो चाहिए नहीं, तो मेरे को क्लियरली समझ में आता है कि मैं पहले स्टेप में साइन इनवर्स को उधर ले जाता, वो मुझे जाता साइन ऑफ log a, साइन ऑफ log a। ये पूरा कैसा है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, अब यहाँ पे अप्लाई कर देता कॉम्पोनेंट दो डिविडेंड दो, वहाँ से वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बन जाता 1 माइनस साइन ऑफ log a अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ log a बन जाए, है तो कांस्टेंट ही। उसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो y बाई एक्स एक्चुअली क्या बन गया,
इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट, पर ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। अब करा इसको डिफरेंशिएट। यहां तक के स्टेप तक नोटिस करो कि डिफरेंशिएशन का नाम भी नहीं लिया, और चैप्टर क्या है, डिफरेंशिएशन। हमने एक्चुअली क्या करा, प्री सिंप्लीफिकेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। तो वहाँ से एक्स वाई डैश माइनस वाई 0, वहाँ से वाई डैश आ गया वाई बाई एक्स, विच इज़ द डी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल राइट करना था, कोई स्किल नहीं था इसमें भी। अब नेक्स्ट देखो, हेलो, ये भी सिंपल था। हमें गिवन था एक कोई फंक्शन है एफ एक्स। देखो पता है अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या है कि इस चीज़ को समझना शुरू करो कि एग्जामिनर ने हमें नई तरह की लैंग्वेज देख के हमें कंफ्यूज करना है। हमने समझना है कि हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमें डिफरेंशिएशन आती है, हमें इनफैक्ट और बड़ी बात आती है जो कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि इस चैप्टर में मेन कहानी क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो हमने उस पर बिल्कुल सही तरीके से एक्ट करना है, हमें जो बोला गया वो करने की हिम्मत होनी चाहिए, कुछ नहीं है स्किल। तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट होना शुरू करो कि डिफरेंशिएशन आती है, जहाँ से मर्जी क्वेश्चन डालो। हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि एक फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2x, और बोला कि उसका डेरिवेटिव 5 है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करा, समझाने के लिए लिख लिया कि ये जी एक्स है, मान लो जी एक्स का डेरिवेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2x। एफ डैश का डेरिवेटिव फिर 2x का भी तो करोगे, तो वो ये बन गया। हमें गिवन है कि 1 पे इसका जवाब कितना है, 5, डेरिवेटिव 5 है इसका, तो हमने x को 1 डाल दिया, ये आ गया 5, दिस इज इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2। अब हमें 2 पे गिवन है कि जो डेरिवेटिव है उसका आंसर कितना है, 7। तो हमने इसी में x को 2 डाला, जी डैश 2 कितना आ गया, 7, एंड दिस इज व्हाट, x को 2 डालेंगे ना तो एफ डैश 2 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश 4, ये हमें एग्जामिनर ने बताया। अब उन्होंने हमसे पूछा कि देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 बता दो। तो इसका डेरिवेटिव किसका निकालना है, hx का, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4x। उसका डेरिवेटिव क्या बनता, एफ डैश एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4x। x को 1 डाला, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे एफ डैश 1 एफ डैश 4 नहीं चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए एफ डैश 1 माइनस 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4 का। तो अब मुझे यहाँ दिमाग लगाना था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि एफ डैश 1 माइनस 4 टाइम्स एफ डैश 4 मुझे मिल पाए। तो इसमें बीच में कौन बीच में यहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट है जो कि कांटा बनी हुई है, कौन सी ऑब्जेक्ट हमें चुभ रही है, एफ डैश 2, ये हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसके साथ भी हमें 2 चाहिए। तो अगर मान लो मेरे मन में आता है कि मैं इसको कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता 14, यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 4 आ जाता। अब अगर मैं सिंपली इसको 4 करके अगर मान लो इन दोनों को ऐड करा दूँ, तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड कराया, ये क्या बन गया, सिंपली ये माइनस 2 एफ डैश 2, ये प्लस 2 एफ डैश 2, दोनों हो गए कैंसिल। एफ डैश 1 माइनस 4 टाइम्स एफ डैश 4 क्या बन गया, 14 प्लस 5 विच इज 19। इसका ऑप्शन बना ए। ये था इसका कंप्लीट सेंस, और कोई ट्रिक नहीं थी। मेन अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि बस इस बात को राइट तरीके से बोल सको, कोई स्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। ये बेकार था। इसमें सारी गेम क्या थी कि जो बच्चा इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू कर दे उसको एग्जामिनर घर तक छोड़ने आएंगे कि एग्जाम देने क्यों आया था। बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू कर दे उसको एग्जामिनर घर तक छोड़ के आएंगे और घर पे भी आके बिठा के जाएंगे कि उठना मत अभी थोड़ी देर। तो जिसने इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ये ऑप्शन बनाने की कोशिश करी वो तो बिल्कुल ही सिली रूट पे है। और बच्चे जब बिल्कुल ही अभी क्यूटनेस वाले जोन में होते हैं ना, तो वो ऐसी गलतियाँ करते हैं। डिफरेंशिएशन में कहीं लिखा नहीं हुआ, याद रखना, इट इज़ अ सीक्रेट। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, चेन रूल कर लिया उसके बाद डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता। तो लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये पता नहीं है। मेन कहानी क्या है, सिंप्लीफिकेशन। कौन कौन सी होती हैं, प्री सिंप्लीफिकेशन और पोस्ट सिंप्लीफिकेशन, जिसमें गुरु कौन है, प्री सिंप्लीफिकेशन। बढ़िया क्वेश्चन जितने भी कभी देखोगे ना, यू वुड बी शॉक्ड। और हमने इतने दिनों से यही तो कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन की हम लोग की ये 4th असाइनमेंट है, इतनी क्लासेस लगा ली, सबके थ्रू हर बार यही सीखा है। तो अब ये गलत नहीं करना, IIT का कर चुके हैं हम काम इसमें। तो ये पूरा उसका एप्लीकेशन ही था। सिंपली हमें दिखता है tan इनवर्स 3 रूट एक्स को t पढ़ो तो ये 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर पड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हमने ये बनाना था, y को हमने ये बनाना था। तो इस क्वेश्चन में अभी डिफरेंशिएशन तो करा ही नहीं, वो अब कर रहेंगे 1 सेकेंड में। जैसे ही वो करा ऑप्शन बन गया डी को 3/1 प्लस एक्स और 2 बाहर है, साथ में रूट एक्स, तो इसका ऑप्शन बना डी। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग को राइट करना था, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। इसके क्वेश्चन कैसे गलत कर लेंगे। इसकी अब जड़ एग्जैक्टली वही थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। जी एक्स का इन्वर्स अगर एफ एक्स है
जी डैश एफ सी किसी ने बोला, तो इस क्वेश्चन में मैं एंटर कैसे करूँगा? मैं जी ऑफ एफ एक्स लिखूँगा कि दैट इज़ इक्वल टू एक्स। एफ एक्स का इन्वर्स अगर जी एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स दोनों क्या होंगे? एक्स होंगे। पर जो मेरे से पूछा गया मुझे तो उसके हिसाब से सोचना होना है ना डायरेक्टली कि मुझसे पूछा क्या गया। तो इसको देख के आई नो दैट कि जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। वहाँ से जी डैश एफ एक्स इज वॉट 1 अपॉन एफ डैश एक्स, विच इज़ वॉट 1 अपॉन एफ डैश एक्स। एक्स को सी डाल दो तो विच इज़ वॉट 1 अपॉन एफ डैश सी। और ये बेकार क्वेश्चन है, अभी आगे इसका भी हम गुरु करने वाले हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसकी डिस्कशन इज एक्चुअली द मेन स्टोरी। ये है जो मज़ेदार है। ये क्वेश्चन करके मज़ा आना चाहिए था। अगर इसमें हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बनी तो बिल्कुल दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं, हमें एफ एक्स गिवन था कि एक्स प्लस टैन एक्स है। देखो थ्योरी कर ली हमने। थ्योरी से क्या होता है? थ्योरी हमने कर ली, थ्योरी सबको पता होती है। आईआईटी का एग्ज़ाम देने इतने लाख बच्चे जाएंगे, सबको थ्योरी आती है, कोई स्पेशल नहीं होके जा रहे। स्पेशलिटी क्या है कि हमें उस थ्योरी के अंदर तक जड़ समझ में आती है कि जो मर्जी वो क्वेश्चन पेपर में डाल दें, हम रेडी हैं, कुछ मर्जी डाल दो हम कर लेंगे। तो हमारी सही तैयारी है। अगर हमने किताब में बाकी बच्चों की तरह एनसाइक्लोपीडिया बन के चले गए तो फिर हमारी तैयारी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे पैनिक नहीं होते। देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या सोच लिया। एफ एक्स हमें गिवन है 1 प्लस टैन एक्स है, हमें एफ एक्स का इन्वर्स गिवन है कि जी एक्स है, तो हमसे जी डैश एक्स पूछा गया। तो एंटर कैसे करेंगे? एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे कि दैट इज एक्स, हमने करा पहले भी। एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर है 1 के, वहाँ से जी डैश एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। यहाँ तक बिल्कुल हमारी जर्नी बढ़िया आ रही है, हमने करा हुआ था पहले, अभी भी करके आए। एफ डैश एक्स कितना है? 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होता है? 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ऑफ जी एक्स। ये बना मेरा आंसर। ये बनने के बाद इस क्वेश्चन में जो तकलीफ है वो एक्चुअली अब शुरू हुई। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था, जब मैंने एफ डैश ऑफ जी एक्स, जब मैंने जी डैश एक्स जो कहा गया है बनाने को, अब से जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे जब हमने बनाया तो हम यहाँ तक ले आए इस क्वेश्चन को। यहाँ तक आने के बाद ये हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे तो इन 4 ऑप्शंस में से एक पसंद करना है। तो अब मुझे देखना था कि मेरे जवाब में और जो ऑप्शंस हैं दोनों में कहाँ पे गैप आ रहा है। मुझे तो यहाँ जाना है। तो जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दी गई हैं, आर वी एबल टू सी कि उन ऑप्शंस में यहाँ पे सीकेंट है ही नहीं, तो इट मीन्स कि सीकेंट को हटना चाहिए। कहाँ से हटाएं? वो थी सारी कहानी। तो अब एफ ऑफ एक्स अगर ये है एक्स प्लस टैन एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता? जी एक्स प्लस टैन ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या होता? सिंपली एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, जी एक्स प्लस टैन ऑफ जी एक्स। पर एफ ऑफ जी एक्स तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? एक्स। तो एक्चुअली एक्स बराबर हो गया जी एक्स प्लस टैन ऑफ जी एक्स के। मतलब टैन ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स माइनस जी एक्स। अब बनी बात। अब हमें समझ में आता है अलग से कि दिस इज एक्चुअली वॉट 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर जी एक्स को हम पढ़ सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर जी एक्स। ये क्वेश्चन में एक्चुअली एंड में सारी गेम थी। तो टैन स्क्वायर जी एक्स इज नाउ नोन टू अस कि दिस इज एक्स माइनस जी एक्स। तो मेरी टर्म बनी 2 प्लस एक्स माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर। ये था एक्चुअली इसका सही आंसर। तो 1 अपॉन 2 प्लस जी एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसलिए एक ही बात है का होल स्क्वायर, इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। और सारी अंडरस्टैंडिंग इस वजह से गलत होती। तो अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो हमारे पॉइंट के पता होने के बाद ब्लॉक हुए। यही मेन काम है। थ्योरी वहाँ पे अगर 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 15 लाख अगर मान लो अपेयर करेंगे आईआईटी में, तो उनमें से 1 लाख बच्चों को पूरी समझ होती है, तो हमने उनसे कम्पीट करना है। बाकी 14 लाख को छोड़ दो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो जो 1 लाख जो बचते हैं ना, उनमें से भी 50,000 की अंडरस्टैंडिंग राइट होती है 50,000 की। तो सारी गेम बिटवीन दो 50,000 स्टूडेंट्स है। ये सब ऐसे डराया होता है कि 1 लाख 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन गेम सारी किसमें? बहुत ही लिमिटेड बच्चों में। ये क्वेश्चन बेकार था। कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है 2π/3। तो 2π/3 वाले पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी। कई बच्चे पता है क्या करते हैं? अब 2π/3 पे साइन एक्स कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमने इस फंक्शन को पहले ये बनाना था। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे 2π/3 डाल देते हैं। तो 2π/3 अगर डाल दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? जैसे मतलब याद रखना, अगर ये गलती कभी भी करी ना तो याद रखना, इट इज़ अ बिग 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 मिस्टेक। cos 2π/3 इज वॉट -1/2, sin 2π/3 इज वॉट √3/2। एक बच्चा कहता है y ये है तो इसका dy/dx निकालो, वो 0 आ गया।
बिल्कुल स्टूपिड काम है ये। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे एफ एक्स का, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालने के बाद डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी निकाल सकते हो। याद रखना ये बहुत सिली मिस्टेक है, इसके बाद आगे जाके ये टेंजेंस नॉर्मल्स चैप्टर में बहुत होती है। तो चलो दिस वॉज वाई, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, वो बन गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो, वो आ गया -√3/2 प्लस कॉस एक्स विच इज़ इन दिस इंटरवल -1/2। ये बनता है एक्चुअली इसका आंसर। इसका ऑप्शन जो करेक्ट बना दैट इज डी, सी नहीं बना, इसका ऑप्शन डी बना, -√3/2 -1/2, ये बनता है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें कोई ट्रिक नहीं, हमें एक्स गिवन था कि फाई टी है और वाई गिवन था कि एक अजीब सा सिंबल टी है, तो हमें d2y/dx² निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ क्या थी कि हम पहले x डैश बनाएं dx/dt, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू t करा, y डैश का मतलब dy/dt सोचो, इन दोनों को डिवाइड करा, dy/dx क्या आ गया दिस। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो अकेली काम की बात थी वो ये कि इसमें इंटू dt/dx भी करोगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये एंड वाले को मिस कर जाते हैं, तो 1 ये फाई डैश एक और आ जाता, जिससे इसका ऑप्शन बी बनता। बी ऑप्शन क्या था, देखो उसमें नीचे क्यूब आ रहा है, बी बनता। जो बच्चे ने गलती करनी थी उसने ए मार्क करना था, ए गलत था क्योंकि उसमें नीचे स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए था नीचे क्यूब। क्यूब कहाँ से बना, स्क्वायर यहाँ बना, साथ में dt/dx भी आया। तो d2y/dx² का मतलब हमें बिल्कुल 100% क्लैरिटी में समझ में आना चाहिए। दिस वॉज द ओनली इंटेंट वंस अगेन टू एक्चुअली गिव दिस क्वेश्चन। ये था अब नया क्वेश्चन, नया था पर इजी था। हमें क्या बोला गया कि सिंपली एक किसी ने अब क्या करा कि इंस्टेड ऑफ द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या होती है यूजुअल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके लिए पहले हमें यूजुअल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव तो आनी चाहिए ना, हमने वो तो करा हुआ इतने दिन से हम लोग यही सब कर रहे हैं। एफ डैश एक्स एक्चुअली क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है ना एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ से क्रिएट हुआ, पूरे चैप्टर की जड़ यहाँ से शुरू हुई। तो अब किसी ने बोला कि मैंने एक नया ऑपरेशन बनाया जिसका नाम है डी स्टार एफ एक्स, ये डी स्टार एक्स लिखा हुआ है, डी स्टार एफ एक्स एक्चुअली। तो उसने बोला कि मैंने एक नया ऑपरेशन बनाया डी स्टार एफ एक्स विच इज़ एक्चुअली दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एफ स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर, और ये अपॉन एच। तो अब हमसे यहाँ पे कहा गया कि एफ एक्स ये है, डी स्टार ऑफ एफ एक्स बता दो एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो क्या करते, हमने पहले डी स्टार एफ एक्स को तोड़ा, मैंने सिंपली यहाँ पे डी स्टार ऑफ एफ एक्स को तोड़ा, इसको करा फैक्टराइज, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। तो इसमें जो ये बना, ये तो हमें क्लियरली समझ में आता है, ये तो यही है, ये क्या बन गया डायरेक्टली एफ डैश एक्स, और साथ में अब एच को 0 डाला तो ये बन गया 2fx। इसका मतलब जो डी स्टार एफ एक्स है, जो डी स्टार ऑफ एफ एक्स है, वो एक्चुअली 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो दिया गया, हमें वहाँ एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम में उस समय नए क्वेश्चन को देख के रोना नहीं होता, हमने नए क्वेश्चन को देख के बोलना होता है कि जो हमें बताया गया उससे ये हैंडल कैसे होगा। तो हमारी टर्म एग्जैक्टली ये बनी, दिस इज 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। नो एफ एक्स वॉज नोन टू अस, इन दिस केस एक्स लॉग एक्स। एफ डैश एक्स कैसे बनेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करा लो एक्स लॉग एक्स को, उसमें क्या है, तो ये बन गया एक्स लॉग एक्स। एफ डैश एक्स क्या बना, सिंपली एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स विच इज़ 1 प्लस लॉग एक्स। तो मेरी टर्म क्या बन गई, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सिंपली हमने एक्स को डाल दिया यहाँ पे ई, तो मेरा आंसर बन गया 4e। यही ऑप्शन था विच वॉज सी। अब नेक्स्ट, इसमें भी कोई स्किल नहीं था हमें, और हमने करा हुआ है, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आईआईटी में 1 से ज़्यादा बार आया हुआ है। इनफैक्ट ये भी आया हुआ है 2 बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, और कोई स्किल नहीं था। हमें किसी ने दिया कि ये कैपिटल एफ एक्स ये टर्म है, एफ ऑफ 5 दिया कि एफ ऑफ 5 है, एफ ऑफ 10 पूछा। तो पता है इस क्वेश्चन में पहला थॉट मेरे माइंड में एग्ज़ाम में क्या आता कि यहाँ पे उन्होंने एफ डबल डैश एक्स क्यों दिया, और अलग से जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये सब क्या बताया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टली देख के तो हमारे मन में क्या आता कि यहाँ पे एक्स को 5 डाल दो, फिर एक्स को 10 डाल दो। तो उसका रोल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कैपिटल एफ एक्स के बारे में, स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल जी एक्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। तो मेरा माइंड ब्लॉक हुआ कि ये क्या चाहते हैं, क्या है एग्जामिनर का इंटेंट। तो यहाँ पे ये एफ डैश एक्स और ये एफ डबल डैश एक्स, इनसे हमें एज अ हिंट पकड़ना था।
तो मैंने ऐसे ही ब्लाइंडली सिंपली इस कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करा। उससे क्या होता, एफ डैश एक्स बना, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 2 इंटू एफ डैश एक्स बाई 2, 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स बाई 2 इंटू जी डैश ऑफ एक्स बाई 2। अब यहाँ से कोई कहानी बननी चाहिए। अब हमें गिवन है कि जी एक्स अगर एफ डैश एक्स है, जी एक्स अगर एफ डैश एक्स है, तो उसका मतलब जो जी डैश ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स होगा। जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स होगा। जी ऑफ एक्स बाई 2 क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2 होगा। तो जो जी ऑफ एक्स बाई 2 है ये एक्चुअली क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2। सिंपली जी ऑफ एक्स बाई 2 एक्चुअली क्या बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2। इफ एट ऑल हमें अगर लिखना पड़े तो ये एक्चुअली क्या बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 2। अब इसको देखो, जी डैश ऑफ एक्स क्या बना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो जी डैश ऑफ एक्स बाई 2 क्या बनता, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2। सिंपली एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2। जी डैश एक्स मैंने दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करा, तो जी डैश ऑफ एक्स इज एफ डबल डैश एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स बाई 2 क्या बनता, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2। तो ये बनी मेरी टर्म। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये बन गया, ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। अब इसमें काम की बात क्या थी कि ये बनाने के बाद एफ डबल डैश एक्स हमें गिवन है कि माइनस एक्स है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई 2 क्या बनता, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 2। ये थी सारी कहानी, ये बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 2। और हमें दिखा कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे की नेगेटिव आ गई, तो ये आपस में पूरी कैंसिल हो गई। तो वहाँ से एफ डैश एक्स जो बना दैट वॉज 0। ये था इस क्वेश्चन का सारा प्लान ऑफ एक्शन। एफ ऑफ 5 कितना था, 5, तो एफ ऑफ 10 भी क्या होगा, 5। ये थी इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और एक्चुअली बहुत सिंपल था, पर बच्चे करने से क्यों हेजिटेट कर जाते हैं, क्योंकि माइंड में डायरेक्टली देख के ये क्लिक नहीं करता कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो वो क्लिक क्यों करना चाहिए था, ऊपर टर्म को पढ़ना था। देखो एफ डबल डैश एक्स है, जी एक्स एफ डैश एक्स के मैंने, तो एग्जामिनर के माइंड में घुसना होता है कि क्या करा उन्होंने, क्यों बना दिया ऐसे का क्वेश्चन। तो उस सेंस को पकड़ते ही हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली क्वेश्चन था बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, ये था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसमें बिल्कुल हमारी पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है कि हमें कितनी बात समझ में आई। देखो डिफरेंशिएशन तो आती है, वो कुछ नहीं है काम। मेन काम क्या है कि हमें ये दिया गया और उन्होंने कहा कि इन 4 में से एक ऑप्शन मार्क करो कि क्या सही जवाब है। अगर हम कर पाए तो हमारा मोमेंटम राइट है, नहीं तो जितने दिन हमने डिफरेंशिएशन पे लगाए, या मान लो हमारे आईआईटी के एग्ज़ाम में या किसी भी लेवल पे बोर्ड्स में नहीं फंसोगे, वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। हम तो अगर हमें लॉजिक क्लियर है तो हमारा जवाब बनना चाहिए। हमें क्या पूछा गया, मेरा टारगेट क्या है कि x³ इंटू y2 निकालना है। तो व्हाट इज़ द टारगेट दैट इज़ टू बी अचीव्ड, वी हैव टू फाइंड x³ इंटू y2। एंड अब x³ इंटू y2 निकालना है, शुरू में समझ नहीं आ रहा, पर एक बात नोटिस करो, जो चारों ऑप्शंस गिवन है उसमें दिखता है कि उसमें a और b नहीं है, तो मुझे a और b नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली, क्योंकि बिकॉज दिस इज सीमिंगली मोर कॉम्प्लिकेटेड, और मेरा पहला रूल क्या है कि मुझे लंबे तरीके से बहुत इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि ऐसे क्यों करूं। तो मेरे मन में थॉट आया कि इस x को ले जाओ इधर, y बाई एक्स बना लो, log अकेला पड़ जाएगा, log को भी हटा दो, उसको e की पावर बना दो। तो मैंने सिंपली इस टर्म को शुरू में ऐसे डील कर लिया, ये बन गया e की पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस बी एक्स। दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखो अब जो सारा लोड, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि जैसे सारा लोड सोचो अभी एक ही तरफ पड़ा हुआ था, तो हमने क्या करा कि दोनों कंधों पे बाहर बराबर बराबर डाल दिया डिफरेंशिएशन का। अब ये देखने में थोड़ा नीट हो गया, दैट वाज द ओनली रीज़न। किसी ने डायरेक्टली भी करा होता तो भी यहीं पहुँच जाता। इसको डिफरेंशिएट करा, ई की पावर वाई बाई एक्स, ई की पावर वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें लग गया एन बाई डी फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करा, ये बी एक्स और बी एक्स कैंसिल हो गया, ये बना ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अब अगर मैं उधर ले जाऊँ, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है उस चैप्टर में अकेली बात मैंने इतने दिनों में क्या समझाई है कि उसमें एक स्टेप पहले, फाइनल स्टेप अगर मान लो y2 है तो मुझे y1 के लेवल पे प्री सिंप्लीफाई करना है। तो सारी सिंप्लीफिकेशन अब यहाँ होनी थी। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो x अपॉन ए प्लस बी एक्स कितना है, एक्चुअली दिस इज ई की पावर वाई बाई एक्स। तो ये x अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बना, मतलब ई की पावर वाई बाई एक्स का ये होल स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बन गया, ए की ई की पावर वाई बाई एक्स कैंसिल हो रहा है, ये बनी मेरी टर्म। जो अब ऑप्शंस मुझे दिख रही हैं उनमें से किसी ऑप्शन में भी ए नज़र आ रहा है नहीं, मतलब मुझे ए नहीं चाहिए। तो मैं तो इसमें क्लियरली क्या करता कि ए हम लोगों ने रख लिया एक साइड, इसको ले गए इसके नीचे। देखो देखने में ये अजीब लग रहा है, पर जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में बोला गया है वो कह रहा है कि मुझे ए नहीं चाहिए, तो हटाओ ए को, ये बनाई टर्म। अब इसको करा डिफरेंशिएट, इसमें सिंपली अप्लाई करा एन बाई डी,
ई की पावर वाई बाई एक्स को रखा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, y1 इसमें कैंसिल हो रहा है, x y2 आ गया, हम खुश हो गए। माइनस फिर ये x y1 माइनस वाई को रखा, ई की पावर वाई बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करा, अपॉन एक्स स्क्वायर आया। सिंपली हमने अब यहाँ पे ई की पावर वाई बाई एक्स को कॉमन लेके कैंसिल करा, डायरेक्टली हमें मिल गया कि यहाँ पे नोटिस करो x y2 एलसीएम लेके ये एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाता, x3 y2 बराबर आ गया x y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर के। सो दिस वॉज द ओनली लिंक, दिस वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज टू बी अंडरस्टूड। और अच्छा क्वेश्चन था, ये नहीं कि बेकार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो, दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन जो हम लोगों ने करे। जो इसके अलावा एक दो थे वो हम लोगों ने पहले पिछले असाइनमेंट में करे हुए थे, तो वी नीड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। जो मेन टास्क था वो एक्चुअली जो क्वेश्चंस करे उनके थ्रू केवल अपने रिदम को पकड़ना था। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, उसके लिए रेडी रहो। डिफरेंशिएशन पे बहुत असाइनमेंट्स और आएंगी अभी आगे, जो आगे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट साथ में आएंगी उनको बिल्कुल प्रॉपरली करना, बिल्कुल भी इस बात से ना हिलना कि मेन काम करने वाला अपने आप है। जितना कहीं रेगुलर क्लास में काम हो सकता है, हम लोग उससे ऑलरेडी 3 टाइम्स काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तब होगा अगर खुद काम कर रहे हो। हर क्वेश्चन हर जो पॉइंट समझ रहे हो उसको बिल्कुल अपने पेस पे एक्चुअली एग्जीक्यूट करो। जिस पॉइंट पे ब्लॉक हुए हो उस क्लास को जाके फिर से अटेंड करो। मान लो अगर मैंने अब डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट बोला, तो डिटर्मिनेंट्स के टेस्ट से पहले एक बार सारी जो क्लासेस बोली गई हैं उनको एक बार बहुत तेज़ गो थ्रू कर लो। सारी बातें हमें 1 मिनट में फिर से बिल्कुल मतलब इन अ डे हम लोग को फिर से याद आ जाती हैं। उसके बाद उसको अप्लाई करो।